करदम जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारा विवाह करा देता हूं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और मना कर दिया तो उनसे यह एक अपराध बन गया, क्योंकि उन्होंने पितामह, एक तो जगत पिता, दूसरा जन्म देने वाले पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। अथवा बेटा अगर पिता की आज्ञा का पालन नहीं करे वह एक अपराध है, और वह अपराध एक न एक दिन उसको भोगना। घर से गए थे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन वहां जाकर के भजन किया, और एक दिन जल में स्नान करने गए, और स्नान करते हुए एक सरोवर में जलचर जीवों को देख लिया कीड़ा करते हुए, और जब जलचर जीवों को देखा तो मन में विचार आया कि हमारा भी विवाह होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन, और भजन करने लग गए। और भगवान प्रकट हुए, भगवान बोले मांगो क्या चाहिए। अब मन में तो इच्छा विवाह की थी, अब कैसे कहें कि विवाह के लिए हमने भजन किया है, शर्म लग रही है, क्योंकि बहुत पहले समय में बेटा बेटी के सामने शादी संबंध की कोई चर्चा करता था तो उनको इतनी शर्म लगती कि वहां से खड़े होकर दूसरी जगह चले जाते। लेकिन आजकल तो महाराज ऐसा समय आएगा कि इंच टेप लेकर के चलते हैं जी, हम 5.5 फुट के हैं तो 5.25 की नहीं चलेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन पहले समय ऐसा नहीं था, भगवान को शर्म लग रही है भगवान को देखकर करदम जी को, कैसे कहें कि मैंने विवाह के लिए तपस्या करी है। भगवान से बोले आप अपनी मर्जी से दे दो। बोले तो ऐसा है कि आप जो है मैं आपका विवाह करा दूं। आज उसी समय कहा आपका विवाह करा दूं। मन में तो लड्डू से फूट गए, नहीं प्रभु मुझे विवाह नहीं करना। और यहाँ पर लोग प्रश्न करते हैं क्या इतना बड़ा तपेश्वरी संत झूठ बोल रहा है, संत कहीं झूठ बोलते हैं? ये करदम जी ने जरूर कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, लेकिन झूठ नहीं बोला, क्योंकि कभी इच्छा हुई थी 10,000 वर्ष पहले विवाह की, अब वो इच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिसके सामने त्रिलोकी नाथ खड़ा हो, क्या उसके मन में फिर भी विवाह की कोई कामना रह जाएगी? भगवान को देखकर कि विवाह की सारी कामना समाप्त हो गई, इसलिए कहा नहीं अब मुझे विवाह नहीं करना। भगवान बोले तुम कहते हैं विवाह नहीं करना, मैंने तुम्हारा संबंध तय कर दिया है। आज उसी समय कहा तो बोले सुनो तुमने संबंध तय कर दिया है तो आपकी बात खराब नहीं होने देंगे, हम विवाह कर लेंगे। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपका विवाह कराऊंगा, शर्त है कि आप जैसा बेटा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है मैं ही आऊंगा। और देवहूति का विवाह हुआ, विवाह करके लाए तो भजन करने बैठे, समाधिस्थ हो गए, समाधि लग गई। 40,000 वर्ष के बाद मैंने नेत्र खुले, पूछा देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा मैं आपकी पत्नी हूं। याद करो 40,000 वर्ष पहले मेरा तुम्हारा विवाह हुआ था। आज भगवत प्रेमी हो तुष्टो मध्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्तया यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्धे। हे मनुपुत्री हम तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है, लेकिन तुमने अपने शरीर की परवाह न करते हुए मेरी सेवा करी, मेरी सेवा में अपने शरीर को गला दिया। सूखे पत्ते खा करके आप रही, फल खा करके जीवन व्यतीत किया, जल पी करके रही, लेकिन मेरी सेवा से आप विमुख नहीं हुई, मेरी सेवा को नहीं छोड़ा। क्या चाहती हो? देवहूति कहती है एक नारी को क्या चाहिए? उसकी सबसे बड़ी अभिलाषा है कि वह नारी बने। जोर से बोलो राधे राधे।